दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम कर्णधारम, कर्णधार कहा सम्यक दर्शन को। विद्यावृत्तस्य संभूति, बीच के बिना नहीं, सम्यक दर्शन के बिना नहीं। ऐसे रत्नत्रय में सम्यक दर्शन का गुणगान किया गया है। दूध तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन दूध को रखने का पात्र यदि ठीक नहीं है तो दूध फट जाएगा। और दूध जरा सुबह का है, शाम होने को है, चिंता हो रही खराब ना हो जाए, तो अच्छे बर्तन में अच्छे से रख दो तो दूध अपनी प्रकृति में बना रहता है। मीठा मीठा दूध भी यदि कड़वी तुम्बी में रख दिया जाए तो दूध फट जाएगा, बेकार हो, विकृत हो जाएगा। और उसी दूध को अच्छे से किसी साफ सुथरे बर्तन में मौसम के अनुसार अच्छे से रख दिया जाए तो दूध सुरक्षित बना रहता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को कहा है। पहली सीढ़ी बनेगी तभी तो दूसरी तीसरी सीढ़ी बनेगी। प्रारंभ की सीढ़ी छोड़ दो और आगे की सीढ़ियां लगा दो तो आगे कैसे चढ़ेगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, और ऐसे सम्यक दर्शन को पाने के लिए 5 लब्धियों में करण लब्धि की अनिवार्यता होती है। प्रारंभिक 4 लब्धियां तो भव्य और अभव्य समान रूप से प्राप्त कर लेता है। अभव्य को भी 4 लब्धियां हो जाती हैं। 6 उपसम लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये 4 लब्धियां तो अभव्य को भी प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि इन लब्धियों को पाना भी आसान बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। जीव के परिणामों का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि 6 उपशम को प्राप्त हो रहा, देशना को प्राप्त हो रहा, प्रायोग लब्धि में जा रहा, विशुद्धि लब्धि को प्राप्त हो रहा। ये भी सामान्य बात नहीं है। अज्ञानता में, मिथ्यात्व में जीव भटकता रहता है, अनगिन पर्यायें व्यतीत कर रहा है, त्रस स्थावरों की पर्यायें व्यतीत कर रहा है। ऐसी अनगिन पर्यायों में जब कभी संगी पंचेंद्रीपना प्राप्त हो, विकलत त्रयों को सम्यक दर्शन नहीं है। भव्य जीव भी क्यों ना हो, जीव भव्य भी है उपादान की दृष्टि से, लेकिन पंचेंद्रीपना नहीं है, तो वह भव्य जीव विकलत्रय अवस्था में या स्थावर की अवस्था में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हिताहित का विचार नहीं कर सकता। वह हिताहित का विचार नहीं कर सकता, कल्याण अकल्याण का विचार नहीं कर सकता। तो कल्याण अकल्याण का विचार कौन करेगा? जिसके पास में मन होगा। मन होना चाहिए। पंचेंद्रीयपना भी प्राप्त कर लिया और त्रियंच की अवस्था में असंगीपना रहा। पंचेंद्रीय तो बन गए पर असंगी रहे, मन नहीं रहा, तो पंचेंद्रीय त्रियंच होकर के भी सम्यक दर्शन नहीं।
पंचेंद्रीयपना भी होना और संगी पंचेंद्रीयपना होना। देव नारकी और मनुष्य तो संगी ही होते हैं, त्रियंचों में संगी असंगी दोनों का भेद होता है। ऐसा पंचेंद्रीयपना प्राप्त हो और फिर उस जीव का जागृत उपयोग हो, उसके लिए इन लब्धियों की प्राप्ति हुई हो, तो ऐसा भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का फल क्या होता है? तुम्हारा जो अनंत संसार था वह सिमट करके चुल्लू भर पानी रह जाता है। जैसे बहुत बड़ा समुद्र हो, अपार जल राशि है और वो एक कटोरा पानी हो जाए, एक अंजुरी पानी हो जाए, कितनी बड़ी बात हो गई। ऐसे ही जो संसार परिभ्रमण करते हुए अनंत संसार था, जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था, अनंत संसार था, सम्यक दर्शन प्राप्त करने से, सम्यक दर्शन के परिणामों से ये भव्य जीव अनंत संसार को परित यानी सीमित कर देता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह जाता है उसका। हालांकि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी छोटा मोटा काल नहीं है, वह भी हमारे तुम्हारे गणित में बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाउंड्री तो बन गई, कहीं ना कहीं छोर तो दिखने लगा। ऐसे अनंत संसार को सीमित कर देता है। आप कहोगे महाराज जी आप ऐसा कैसे कह रहे कि सम्यक दर्शन सीमित कर देता है? नहीं, ऐसा कहो कि संसार जब तुम्हारा थोड़ा रह जाएगा तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। अच्छा, तो संसार जब थोड़ा रह जाएगा तब सम्यक दर्शन होगा, तो उसकी प्रतीक्षा के लिए बैठे रहो। फिर जब थोड़ा होगा तब सम्यक दर्शन हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर कुछ करने से हो जाएगा क्या? अरे अकेले करने से तो नहीं होता है, लेकिन होता जब भी है वो करने से ही तो होता है ना। अकेला करने से ही नहीं होता है, लेकिन जब भी कुछ होता है वह करने से ही होता है। इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। अब पुरुषार्थ करते करते वैसे परिणाम तुम्हारे बन जाएं तो काम बन गया। बिल्डिंग अच्छी बना ली, बंगला बना लिया, सब कुछ अच्छा कर दिया। अब उजाला चाहिए, उजाला चाहिए तो उजाला कैसे आएगा? उजाला कैसे आएगा? अरे बिजली जलेगी तो आ जाएगा। तो बिजली तो जलेगी, उजाला फैलेगा भी, लेकिन जहाँ जहाँ तक लाइन होगी वहीं वहीं तक जाएगा। अच्छा, फिर उजाला करने के लिए क्या? हाँ, उजाला करने के लिए फिटिंग कराना पड़ती है। क्या कराना पड़ती है? लाइन डलवाना पड़ती है, फिटिंग कराना पड़ती है। अच्छा, लाइन डलवा लें, फिटिंग करा लें तो उजाला आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। सो लाइन डलवा ली, फिटिंग करा ली, लेकिन कनेक्शन लिया ही नहीं। अब कनेक्शन नहीं लिया तो अकेली फिटिंग कराने से क्या होता? पूरे मोहल्ले में उजाला, घर में अंधेरा। अरे भैया हमने फिटिंग तो करा ली, फिटिंग तो करा ली, लेकिन आपने बिजली वालों से कनेक्शन कहाँ लिया? फिटिंग किए बगैर उजाला नहीं आ सकता, लेकिन अकेली फिटिंग करने से भी उजाला नहीं आता। उजाले के लिए फिटिंग होना जरूरी है और कनेक्शन भी होना जरूरी है। कनेक्शन लेकर के रख लिया और फिटिंग नहीं कराई तो? हमने तो कनेक्शन ले लिया ना,
अरे कनेक्शन तो ले लिया लेकिन फिटिंग भी तो कराओ। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति का पुरुषार्थ होना जरूरी है और उस पुरुषार्थ के अनुसार अपने परिणाम बनना भी जरूरी है। अपने परिणाम बनना भी जरूरी है। परिणाम तभी बनेंगे जब तुम पुरुषार्थ करोगे। एक ही बार के पुरुषार्थ में परिणाम बनते नहीं हैं। बनते हैं तो एक बार में भी बन जाते हैं और नहीं बनते हैं तो कितने बरस निकल जाएं पता भी नहीं पड़ता। पर काम तभी होगा जब पुरुषार्थ में प्रवृत्ति में तुम्हारे परिणाम बनेंगे। इस तरह रत्नात्रय की इस चर्चा में सम्यक दर्शन की महिमा गाई गई है और सम्यक दर्शन का परिणाम ऐसा है कि प्राप्त हो गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर अब बना ही रहेगा, नहीं। क्षयोपशम सम्यक दर्शन होकर के छूट भी जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर छूटेगा नहीं। छायक होने पर नहीं छूटेगा, फिर तो जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक छायक सम्यक दर्शन बना ही रहेगा। लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन छूट भी जाता है। अरे एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी तो लिए है और लाठी कांप तो रही है, उस लाठी का सहारा उस बूढ़े आदमी को है, ये माना। लेकिन लाठी कांप रही है और कांपते कांपते कब छूट जाए कुछ पता नहीं। जरा सी असावधानी हुई और लाठी हाथ से छूट गई। लाठी ना छूट पाए और वो लाठी हमारा सहारा बना रहे, इसका ही पुरुषार्थ करना है। सम्मत पडनिबद्धम मिच्छत्तम जिन वरे ही परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो मिच्छा दिट्ठिति नादब्बो। गुरुवर ने इसका पद्यानुवाद किया है। भाव क्या है कि सम्यक्त्व का प्रतिबंधक मिथ्यात्व है। जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। उसके यानी उस मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। गुरुवर का पद्यानुवाद है। सम्यक्त्व का यदि रहा जग में विरोधी, मिथ्यात्व है कह रहे जिन धार बोधी। मिथ्यात्व के उदय में यह जीव होता, मिथ्यात्व के उदय में यह जीव होता। मोही कुदृष्टि दुख से दिन रैन रोता। मोही कुदृष्टि दुख से दिन रैन रोता। बसंत तिलका छंद में गुरुवर ने कितनी अच्छी बात लिखी है। सम्यक्त्व का यदि रहा जग में विरोधी, मिथ्यात्व है। ऐसा कौन कह रहे हैं? जिनेन्द्र भगवान बोधि ज्ञान के बल पर कह रहे हैं। मिथ्यात्व के उदय में यह जीव होता, कैसा? मोही होता है, कुदृष्टि वाला होता है। मिथ्यात्व के उदय में कुदृष्टि, मोही, मिथ्या दृष्टि होता है और ऐसा मोही मिथ्या दृष्टि दुख से दिन रैन रोता। दिन रैन, दिन रात दुख से परेशान होता रहता है। मिथ्या दृष्टि अपनी अज्ञानता के कारण दिन रात मिथ्या अभिप्राय को लेकर के परेशान होता रहता है। इस तरह से
रत्नत्रय के प्रतिपादन में सम्यक दर्शन का विरोधी प्रतिबंधक कारण मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्यात्व को समझ करके उसे छोड़ना चाहिए और सम्यक्त्व को धारण करना चाहिए। रत्नत्रय के प्रतिपादन में सम्यक दर्शन की चर्चा व्याख्या विस्तार पूर्वक हुई और अब सम्यक ज्ञान की बात प्रारंभ हो रही है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी कह रहे हैं, नानस्य पडनिबद्धम अन्नानम जिनवरे ही परी कहिदम तसोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादवो। नानस्य पडनिबद्धम अन्नानम जिनवरे ही परिकहिदम तसोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादवो। नानस्य पडनिबद्धम, ज्ञान का प्रतिबंधक, ज्ञान को रोकने वाला प्रतिबंधक क्या है? अन्नान, अन्नानम, अन्नान अज्ञान है। ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान है। जिनवरे ही परिकहिदम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जिनवर जिन देव ने कहा है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी अपने कथनों में बार बार जिनेंद्र भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को बार बार अपने कथन में याद करते हैं और कहते हैं कि ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। रत्नत्रय की इस व्याख्या में भी वही बात आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने जोड़ी है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान का प्रतिबंधक अज्ञान है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तसोदयेन जीवो, उस अज्ञान के उदय के कारण यह जीव अन्नानि होदिनादव्यो, अज्ञानी होता है। अज्ञान के उदय में ये जीव अज्ञानी होता है।